दिल्ली एनसीआर में एक बार फिर दमघोंटू हवा का साया है। दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम जैसे इलाके स्मॉग की मोटी चादर से लिपटे हुए हैं, लिहाजा सांसों के लिए बड़ा संकट खड़ा है। प्रदूषण से बिगड़े हालात पर आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई हुई। बिगड़ती हवा की गुणवत्ता पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रवैया अपनाया। कोर्ट ने स्कूल खोले जाने पर दिल्ली सरकार को फटकार लगाई। साथ ही अदालत ने सरकार से सीएनजी बसों को लेकर भी सवाल किया है। तो हम आपको विस्तार से बताते हैं कि आज कोर्ट में सुनवाई के दौरान दरअसल में क्या हुआ, लेकिन उससे पहले दिल्ली के अलग अलग इलाकों का हाल देख लीजिए। दिल्ली के आनंद विहार में AQI का लेवल 449 रहा है। जहांगीरपुरी में वायु गुणवत्ता 479, रोहिणी में भी हवा खराब रही, AQI 451। पंजाबी बाग के इलाके में AQI का स्तर 457 रहा है, सोनिया बिहार में 445। कुल मिलाकर दिल्ली के ये तमाम इलाके हैं जहां पर प्रदूषण का स्तर बेहद खराब श्रेणी में नजर आया है। दिल्ली से सटे इलाकों में भी हालात कमोवेश ऐसे ही हैं। नोएडा में AQI 472 रहा है, ग्रेटर नोएडा में 362, गाजियाबाद में 401, गुरुग्राम में 403, फरीदाबाद में 418 AQI रहा है। खराब हवा के चलते लोगों को तमाम दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सबसे ज्यादा दिक्कत बुजुर्गों और बच्चों को हो रही है। आपने दिल्ली एनसीआर का हाल तो देख लिया, अब हम आपको दिखाते हैं कि प्रदूषण से बिगड़े हालात पर सुप्रीम कोर्ट ने आज की सुनवाई में कहा क्या। देश की शीर्ष अदालत सुप्रीम कोर्ट ने प्रदूषण के मसले पर दिल्ली सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि प्रदूषण जबकि बढ़ता जा रहा है तो आखिर दिल्ली में स्कूल क्यों खोले गए हैं। सरकार की जो प्रक्रिया है, सरकार का जो कदम है कि वर्क फ्रॉम होम अपने कर्मचारियों से करवाया जा रहा है, लेकिन जो छोटे बच्चे हैं उनको आखिर 3 से 4 वर्ष के जो छोटे बच्चे हैं उनको स्कूल में क्यों बुलाया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी की है कि दिल्ली सरकार लोकप्रिय लुभावन नारों का इस्तेमाल करती हुई नजर आ रही है, लेकिन इसके बावजूद जमीन पर प्रदूषण के खिलाफ कोई ठोस कदम सरकार के द्वारा उठाया नहीं जा रहा है। कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी करते हुए सरकार से पूछा कि आखिर जो दिल्ली में सीएनजी बसेस आने वाली थी उनका क्या हुआ है, प्रदूषण के खिलाफ जमीन पर क्या ठोस कदम उठाए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कटघरे में सरकारों को खड़ा किया है। सभी सरकारों को अब सुप्रीम कोर्ट ने 24 घंटे का समय दिया और कहा है कि अगर 24 घंटे में सरकार एक उचित जवाब सुप्रीम कोर्ट में दाखिल नहीं करती है तो कोर्ट अपने किसी न किसी अधिकारी को सरकार में नियुक्त करेगा ताकि प्रदूषण के खिलाफ जमीन पर एक सार्थक लड़ाई को लड़ा जा सके। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने आज के दिन तल्ख टिप्पणी और कड़ी फटकार दिल्ली सरकार को लगाई है और कहा है कि आखिर छोटे बच्चों के स्कूल बढ़ते हुए प्रदूषण के बावजूद क्यों खोले गए हैं और अब 24 घंटे का समय सरकारों को दिया है। वीडियो जर्नलिस्ट अतुल के साथ मणिदीप शर्मा, न्यूज नेशन। तो दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण के ऐसे हालात तब हैं जब सरकार के पास इस पर लगाम लगाने के लिए अरबों का बजट है। 2019-20 में केंद्र सरकार का 409 करोड़ रुपए का बजट था। साल 2020-21 के लिए 284 करोड़ रुपए का बजट था, जबकि इस साल 2021-22 के लिए 470 करोड़ रुपए का बजट है। प्रदूषण की रोकथाम के लिए केवल केंद्र सरकार नहीं बल्कि दिल्ली सरकार का भी एक बड़ा बजट है। साल 2020-21 में प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए दिल्ली सरकार की तरफ से 52 करोड़ रुपए, 2021-22 के लिए 125 करोड़ रुपए का बजटीय प्रावधान रखा गया है। अब आपको दिल्ली के ITO का हाल दिखाते हैं, वहां प्रदूषण के कैसे हालात हैं। दिल्ली की आबोहवा बेहद खराब श्रेणी में है। वजह यह है कि तापमान 12 से लेकर 14 डिग्री सेल्सियस के आसपास है। हवा की गति बहुत कम है, नमी ज़्यादा है और इस वजह से बारिश नहीं हो पा रही है। और दिल्ली की जो पॉल्यूशन है, जो वाहनों से निकलने वाला पूरे पॉल्यूशन का 50% हिस्सा है, वो दिल्ली के ओवर डैम इफेक्ट में कैद हो जाता है। और इसकी वजह देखिए, इस वक्त हम इनकम टैक्स ऑफिस के बाहर मौजूद है और दिल्ली की वाहनों की तादाद लगातार ट्रैफिक जाम जैसी स्थिति सुबह और शाम ऑफिस टाइम में बन जाती है। इसको हटाने के लिए, स्मोक को हटाने के लिए एंटी स्मोक गन लगाई गई है, यानी कृत्रिम रूप से छोटे से इलाके में बारिश जैसी केमिकल की बौछार की जा रही है। लगातार ऐसे प्रयास किए जा रहे हैं जिससे जितना हो सके उतना प्रदूषण के ऊपर अंकुश लगाया जा सके, लेकिन ये तमाम प्रयास डाटा के सामने नाकाफी नजर आते हैं, क्योंकि इस वक्त भी दिल्ली और एनसीआर का पूरा क्षेत्र एक स्मोक चैम्बर में बदल चुका है। अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स के लिहाज से देखें तो अभी भी दिल्ली की जो स्थिति है वो 342 है। ये भारत सरकार की एप्लीकेशन है, यानी वेरी पुअर कैटेगरी में फॉल करते हैं। भले ही रेड लाइट ऑन तो इंजन ऑफ जैसी अभियान चलाए जा रहे हो, एंटी स्मोक गन लगाई जा रही हो, लेकिन वो तमाम प्रयास दिल्ली की आबोहवा में फैले PM2.5, PM5 और PM10 जैसे पॉल्यूटेड पार्टिकल्स के सामने नाकाफी ही साबित हो रहे हैं।
वीडियो जर्नलिस्ट अमित माजो के साथ राहुल डबास, न्यूज़ नेशन, दिल्ली।